आज की पवित्र सुबह को परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से स्नेह भरा अभिवादन करता हूँ। आज हमारा ध्यान हम प्रकाशित वाक्य 1:5 की तरफ देंगे और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रही, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। वचन को ध्यान में रखकर आज हम यीशु जी उठने वालों में पहलौठा विषय पर मनन करेंगे। आराध्य एवं आत्माओं का रखवाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। वो जी उठने वालों में पहलौठा है। मरने के बाद जी उठने वालों के संदर्भ में नहीं बताया गया है, वरन मर के जी उठने के बाद फिर नहीं मरने वाले इकलौते यीशु का वर्णन किया गया है। मरकर जी उठने वाले अनेक लोगों का वर्णन बाइबल में किया है, जिसमें सारापात की विधवा का बेटा पहला था और एलीशा के द्वारा शूनेम वाली स्त्री का बेटा, यीशु मसीह के द्वारा लाजर को जिलाया, याइरोस की बेटी, विधवा का इकलौता बेटा, ये सब मरकर जी उठे। ये सभी मरकर जी उठने वाले लोग समाज में एक बड़े आश्चर्य कर्म का कारण हुए और कुछ दिन जिंदा रहे, परंतु बाद में उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। परंतु इनमें से केवल यीशु ही है जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की और आज भी जीवित हैं और कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा और अनंत काल तक जीवित हैं। उस पर विश्वास करने वाले मृत्यु के बाद भी जी उठेंगे। उस पुनरुत्थान में जी उठने वाला पहलौठा यीशु मसीह ही है। यीशु जी उठने के बाद पाताल और अधोलोक की कुंजियां उसके पास हैं। ये हमारा विश्वास है। हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, फिर भी हमारा विश्वास है कि हम प्रभु में फिर से जी उठेंगे। ये हमारी आशा है। 1 कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 55 और 56 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। यीशु मसीह ने जय जयकार कर रहे हैं। प्रभु में विश्वास करने वाले हे मेरे प्रियो, मृत्यु का भय दूर करके आत्मा की भरपूरी वाला अनंत आशा वाला जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। मृत्यु से जयवंत हो में पहलौठा आज भी जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहने वाला यीशु पर विश्वास करें। इब्रानियों की पत्री 7:25 में लिखा है कि इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कुलिस्सियों की पत्री 1 अध्याय 18 वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि वही देह है, अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। ये सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मुझे सुनने वालों के मन में अभी एक सवाल पैदा हुआ होगा कि अनंत काल तक जीवित रहने वाला यीशु को क्यों मरना पड़ा। आदि माता आदम और हव्वा के द्वारा पूरी सृष्टि में पाप में डूब गई थी, जिस कारण हमारे जीवन में मृत्यु आई और लोग पाप में डूब रहे थे। तभी यीशु मसीह हमारे पापों को मिटाकर हमें जीवन देने के लिए और अनंत जीवन प्रदान करने के लिए यीशु को संपूर्ण मानव जाति के लिए मरना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन हम सभी के पापों के बदले देना पड़ा। आप और मैं मृत्यु के द्वारा अनंत नरक के भागीदार होने वाले थे, इसलिए यीशु मसीह का जीवन हमारे पापों के बदले उस कलवरी क्रूस पर अपनी आखिरी लहू की बूंद तक बहानी पड़ी और मारा गया। यह मृत्यु से समाप्त नहीं हुआ। शत्रु ने जब छाप लगा दी और भविष्य लिख दिया कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, तब यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की और वो जी उठा। जैसा प्रारंभ में यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, यीशु मसीह मरकर जी उठने वालों में पहलौठा था। अनेक व्यक्ति देवता आज भी जब मृत्यु के साथ समाप्त हो रहे हैं, तब यीशु मृत्यु पर जयवंत हुआ और अनेकों को मृत्यु के भय से स्वतंत्र करके
व्यक्तियों के हृदयों में अनंत आशा उत्पन्न करके इस संसार की यात्रा को पूरी करवा रहा है। हे मेरे प्रिय श्रोतागणों, आज सुबह मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करके दिन की शुरुआत करें। मृत्यु से जी उठने वाला पहिलौठा परमेश्वर जो आज भी जीवित हैं और अनंत काल तक जीवित रहने वाले परमेश्वर, आज कल और हमेशा के लिए जीवित रहने वाला, मृत्यु से जी उठा और आगे को मृत्यु को नहीं प्राप्त करने वाला परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष देके आपका दिन मंगलमय हो। आमीन।